अच्छा, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 50 प्लस एज हो एक फीमेल को तो कौन सी न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए या सप्लीमेंट कौन से लेने चाहिए। तो अब है क्या इस तरह से कि अगर सप्लीमेंट की आप बात करते हैं तो आपको उस टाइम पे कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लेना चाहिए। आपको बेसिकली तो ये है कि आप डाइट से पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन अगर डाइट से आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो उस सूरत में विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, जितने भी मिनरल्स हैं वो अलोंग विद प्रोटीन्स आप वो इनटेक अपना ज्यादा करें, लेकिन खुद से नहीं। ठीक है, आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के पास आए, अपनी असेसमेंट करवाएं ताकि देखा जाए कि आपको कौन सा सप्लीमेंट सूट करेगा। हर सप्लीमेंट हमारे खाने के लिए नहीं होता। ठीक है, सप्लीमेंट आप हमेशा अपने डॉक्टर की या हेल्थ केयर या जो आपके पास है इंडिविजुअल, उनके मशवरे से ही इस्तेमाल कीजिए। और क्वेश्चन है लाइक 22 ईयर्स अगर एज है गर्ल की, तो देखें सबसे पहली तो बात ये कि इट इज़ अ वेरी यंग एज टू स्टार्ट कंज्यूमिंग सप्लीमेंट्स। अगर स्टिल आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आपके पास सर्वेक्स जी एक बहुत अच्छा ब्लेंड है, उसके अलावा पोलीबायोन सप्लीमेंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा ब्लेंड है, उसके अंदर विटामिन मिनरल्स बड़े अच्छे एक्यूरेट प्रोपोर्शन में मौजूद है, आप वो ले सकते हैं। मोहम्मद दानियाल नदीम, जी प्लीज आप बताएं मुझे क्या क्वेश्चन है आपका। अच्छा, इस तरह से है कि द क्वेश्चन इज इंडीड वेरी इंटरेस्टिंग। चॉकलेट, टी, कॉफी ब्लैक का और उसके अलावा कार्बोनेटेड बेवरेजेस और स्मोकिंग जो है वो स्टैमरिंग और स्टटरिंग को लीड करते हैं। सो इज इट ट्रू? नो, दिस इज नॉट ट्रू। एक्चुअली क्या है कि ब्लैक कॉफी और डार्क चॉकलेट्स ये दोनों, बल्कि इनके अंदर शुगर का रेशो कम होता है, ये आपको वेट लॉस की तरफ लेके जाते हैं। जहां तक स्मोकिंग की बात है तो उसके तो बेशुमार साइड इफेक्ट्स हैं, और कार्बोनेटेड बेवरेजेस के इटसेल्फ बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की तरफ जाती हैं। लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसा रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा जिसकी वजह से स्टटरिंग हो सके। अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो आप मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। एक्नी को कम करने के लिए सप्लीमेंट्स, सबसे पहली तो ये कि एक्नी को कम करने के लिए हमें डिटॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। डिटॉक्स रेसिपीज बेशुमार मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, आप कोई भी पाकिस्तानी रेसिपीज देख डिटॉक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए आपका एक्नी का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। जी बिल्कुल, आर्थराइटिस का इशू अगर है आपको तो उसके लिए देखें फिजियोथेरेपी की भी जरूरत है, सप्लीमेंट्स की भी जरूरत है। उसके अलावा आप के पास इंड्रॉल का इंजेक्शन लगते हैं, आपको वो भी लेने चाहिए। 15 डेज के बाद इंड्रॉल का एक इंजेक्शन आप जरूर लगवाएं। उसके अलावा कैल्शियम इंटेक अपना ज्यादा कर दें, जोड़ों के ऊपर जो मसाज वाला ऑलिव ऑयल है वो रब करें, और साथ साथ कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं वो करें, तो आर्थराइटिस का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। एक्नी मार्क्स को क्लियर करने के लिए बहुत सारी ऐसी ट्यूब्स मौजूद हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी इवन टॉन सी आप यूज करें एक्नी मार्क्स को क्लियर करने के लिए। इवन टॉन सी क्रीम क्रीम है ये आप यूज करें तो आपके मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, हेयर फॉल के लिए सप्लीमेंट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं तकरीबन बहुत टाइम से, तकरीबन मुझे 2 साल हो चुके हैं, मैं सर्वेक्स जी यूज करती हूँ। उसने मेरे हेयर भी बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए हैं, उसके अलावा स्किन को भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, नेल्स को भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। तो आप सर्वेक्स जी का यूज करें, स्टार्ट, इट विल हेल्प यू। मुझे तो हेल्प किया उसने, मे बी इट विल हेल्प यू। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट के बारे में बात हो रही है कि अच्छा, आप सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर रही हैं या फिर आप कीटो डाइट पे कर रही हैं, दोनों अलग चीजें। एक
तो सब मैं आपको चले जनरली मैं बात कर लेती हूँ आपके पास कि आप क्या है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट ये दोनों ऐसी हैं आपके पास डाइटरी पैटर्न जो कि आपको फुल फ्लेज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज हैं। और जब भी हम किसी न्यू डाइटरी पैटर्न को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये सब ऑटोमेटिकली आ जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप अपने टाइम को अपने आप को 1 से 2 महीने दें इस डाइटरी पैटर्न के साथ, लेकिन आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से अपना डाइट प्लान बनवाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी और कीटो डाइट का भी। खुद से मत आप अडॉप्ट करें, मशवरे से आप ये अडॉप्ट करें। आप 1-2 महीने दें, अगर आप 1-2 महीने में आपका ये मूड स्विंग्स ठीक हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपके माइंड ने एडजस्ट कर लिया है न्यू डाइट के साथ। अगर वो नहीं ठीक होते हैं तो इट मीन्स आपको फिर कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। इकरा रफीक का क्वेश्चन है कोई। इकरा रफीक, आई एम सॉरी, क्वेश्चन कहीं ऊपर चला गया, मुझे पता नहीं चल रहा आपने क्या पूछा है। वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज और आपके पास जो डाइट है इन दोनों का बहुत ज्यादा रोल है। जितना आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखते हैं घर के कामों के अलावा, वो चीज आपकी काउंट होती है फिजिकल एक्टिविटी में। और अगर आप वेट लॉस के लिए एक प्रॉपर डाइटरी प्लान है उसके लिए तो ऑब्वियसली कंसल्टेशन के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से रिकमेंडेशंस दे सकती हूँ। स्टटरिंग के इशू को रिजॉल्व करने के लिए अगर आप सप्लीमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये कि आपके ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो हैं, अगर वो सप्लीमेंट्स आप यूज कर रहे हैं तो वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन वो सप्लीमेंट्स भी तकरीबन 6 मंथ से 1 ईयर इतना इस्तेमाल करने के बाद इफेक्ट्स आते हैं। वेट गेन करने के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को हेल्दी कैलोरीज से फिल करें। आप अपनी अपनी बॉडी के अंदर जितनी हेल्दी कैलोरीज होंगी आपके अंदर उतनी ही आप अच्छे तरीके से वेट गेन करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छी सोर्सेज हैं। गोश्त का इस्तेमाल करें, दलिया खाएं, आप मिल्क शेक्स पिए, शुगर्स का इस्तेमाल मत करें, जंक का इस्तेमाल मत करें। ये दे विल हेल्प यू इन वेट गेन। एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग अच्छा खासा खाते पीते भी हैं लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता। देखिए पता है क्या, वेट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत डिटेल्ड भी। बेसिकली होता क्या है कि कुछ लोग एक ऐसे पॉइंट पे होते हैं कि उनका बॉडी फ्रेम एडजस्ट हो चुका हुआ होता है उनके आइडियल बॉडी वेट से। तो वो जितना मर्जी खा ले उनका बॉडी फ्रेम एक्सपैंड नहीं करता, इसीलिए वो मोटे नहीं होते। यंग गर्ल्स को कोलेस्ट्रॉल हाई बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो आप अपना टेस्ट करवाएं, कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट होता है उसके रिपोर्ट्स शेयर करें, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है डाइट के थ्रू। चिकनाहट वाली चीजें छोड़ देनी चाहिए। और पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसके साथ डील करने के लिए सबसे इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट मैं सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को वो ये ट्रीटमेंट है कि आप हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान, वो डाइट प्लान तकरीबन 6 महीने प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ विद प्रॉपर फॉलोअप्स डाइट प्लान में प्रोवाइड करती हूँ अलोंग विद एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस और डाइट प्लान ये दोनों मिलकर पीसीओएस को बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हर्बल सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं जिनके 100% रिजल्ट्स भी हैं, वो भी मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ। जी, एक्ने के लिए इवेंटोन और क्लेनाजेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इवेंटोन है वो बेसिकली आपने अपने निशानों पे लगानी होती है और जो क्लेनाजिन जेल है वो आपने अपने पिंपल पे लगानी होती है। देखें, जो आपकी हाइट है उसको इंक्रीज करने के लिए एक सर्टेन एज होती है। अगर आपकी ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है जिसके अंदर आपकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है आपकी फैमिली के अंदर, तो फिर तो जेनेटिकली आप नहीं मॉडिफाई कर सकते उस चीज को। लेकिन अगर आपके फैमिली में सब लंबे हैं और आपकी हाइट कम है तो अगर आप 20s में हैं तो उस टाइम पे हम डिफरेंट एक्सरसाइज अप्रोचेस और डिफरेंट डाइटरी अप्रोचेस को इस्तेमाल करके हाइट इंक्रीज कर सकते हैं।
डाइट कौन सी डाइट लेनी चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए? तो बेसिकली हमारी प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है लेंथ को डेवलप करने के लिए, मसल्स को डेवलप करने के लिए और बोन्स की डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सब की रिक्वायरमेंट है। तो हमें ये सब चीजें खानी चाहिए जो जहाँ जहाँ से मिले। सो मिस सिबगा, अगर कोई और है क्वेश्चन तो ठीक है। यस मैम, ये 2 क्वेश्चंस और आए हैं। जी जी। अच्छा, स्किन की देखिए, अगर स्किन मेडिसिन यूज करने से आपका वेट ज्यादा हुआ है ना, तो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं। मे बी उन्होंने आपको कोई हार्मोन्स लिख के दिए हो। हार्मोन्स हमेशा स्किन के लिए अगर इस्तेमाल करें तो वेट ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप स्किन के लिए विटामिन ए वाली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या विटामिन ए को डाइट में लेते हैं, तो तब आपकी वेट ज्यादा नहीं होता, बल्कि स्किन की प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। जी, हेयर ग्रोथ के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने अपना शेयर किया कि मैं सर्बेक्स जी यूज करती रही हूँ। हेडेक को रिलीव करने के लिए कैमोमाइल टी, ग्रीन टी और उसके अलावा जितना ज्यादा आप सिट्रस ड्रिंक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है हेडेक को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए मिस सहर नूर, एक तो सबसे पहली बात ये कि आप पहले ये कि आप ना एक अपनी सिटी स्कैन करवाएं ब्रेन का कि अपर पोर्शन में क्यों फील होती है। अगर सिटी स्कैन या एमआरआई आपने करवाया है वो क्लियर है, तो तब हम आपको डाइट रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए। सहर नूर, आपने ड्रिंक का पूछा बेटा, सिट्रस ड्रिंक्स जो ऑरेंज लेमन टच में ड्रिंक्स होती हैं, हमारे पास लेमन से बनी हुई ड्रिंक्स होती हैं। कैमोमाइल टी और कार्डियमोम टी ये बहुत इफेक्टिव है। जिंजर टी ये बहुत इफेक्टिव है आपकी हेडेक को रिलीव करने के लिए। डार्क सर्कल्स के लिए तो डार्क सर्कल्स के लिए न्यूट्रिशन, विटामिन ए, यू कैन यूज विटामिन ए। इवन मैंने अभी किसी को बताया है इवन टोन सी क्रीम। इवन टोन सी क्रीम जो है वो आपके डार्क सर्कल्स को भी ठीक करती है। तो आप वो इवन टोन सी क्रीम आप अपने आईज के अराउंड भी रोज रात को लगा सकते हैं, डार्क सर्कल्स इंप्रूव हो जाएंगे। सो मैं सिद्धा, अगर नहीं है और कोई क्वेश्चंस तो फिर वाइंड अप करें। Okay, ma'am. First of all, I would like to say a special thanks to the owner of Al Anahar Foundation, Sir Abdullah Zafar, and I would like to thank Ms. Rabia Shabir for sharing such a valuable information with us. And I'm also thankful to all of you for attending this session and becoming part of it. Thank you so much.